हर हर महादेव शिव शंभु। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने अभी तक माना कि आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त हो गई, किंतु ढैया के समाप्त होने के बाद भी आपके जीवन पर कुछ ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। किंतु जो ये 4 महीनों में आपके साथ पड़ने वाला है, इस बात की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए कि आपके जो भाग्य का खाता है ना, वो खाता आपका खुलने वाला है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रहों की डिग्रियों को निकाल कर रखा है। हमने यहाँ पर 4 ग्रह लिए हैं, जो मुख्य 4 ग्रह हैं, राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति और केतु महाराज। केतु महाराज आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय स्थान, आपके पिता के स्थान पर बैठे हैं। राहु महाराज चतुर्थ भाव, आपकी माता के स्थान पर बैठे हैं। आपके जीवन में सुखों पर समझिए कि पहरा लगा हुआ है, जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, आपके पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव पर बैठे हैं। किंतु अब इन ग्रहों का देखिए पोजीशन, देखिए इनकी सबकी स्थिति बदलने वाली है। हम बात करें अगर शनिदेव महाराज की ना, तो शनिदेव महाराज की डिग्रियां बदलेंगी। जैसे कि सितंबर के महीने में 0.5, अक्टूबर के महीने में 0.3, नवंबर के महीने में 0.1 और दिसंबर के महीने में 0.0 डिग्री। क्योंकि 27 नवंबर को शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को नवम भाव से निकलकर दसम, अब आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव पर भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। राहु महाराज की देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियों की बात करें हम, तो देखिए सितंबर के महीने में 23 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 28 डिग्री, फिर 0.0 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि आपके नवम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज की हम बात करें तो राहु महाराज चतुर्थ भाव पर हैं। सितंबर के महीने में राहु महाराज की 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 22, नवंबर के महीने में 21, दिसंबर के महीने में 19। तो समझिए, और सेम डिग्रियां रहेंगी केतु महाराज की, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक ही साथ में राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जैसे राहु की डिग्रियां हैं वही केतु की हैं, तो इन दोनों ग्रह की जो डिग्रियां हैं वो समझिए 24 डिग्री से 19 डिग्री पर आ जाएंगे। तो अशुभ प्रभाव भी भाई तो इनका कम होता हुआ नजर आएगा। तो हम हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए और पूरा देखिएगा, तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देखिए आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, मृत्यु भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे, जिससे आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, पूजा पाठ, किसी का विवाह घर में करना चाह रहे थे, कोई भी मांगलिक कार्य, मैं XYZ मैं यहाँ पर गिनती नहीं करूंगा, जो भी जिस तरीके से पूजा पाठ, शादी विवाह, जो मांगलिक कार्य होते वो हो नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ, धार्मिक भागवत कथा या कुछ भी A to Z घर में कुछ आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। एक संत प्रवृत्ति आपकी, एक महात्मा प्रवृत्ति, जिस तरीके से एक संत होता है, एक महात्मा होता है, जिस तरीके से उसकी प्रवृत्ति होती है, वो संभवतः ही आपकी एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में नवम भाव पर, आपके नवम भाव भाई क्या है हमारा, ये स्थान क्या है हमारा, ये स्थान हमारे भाग्य का स्थान है। तो भाग्य में आपके भाग्य का खाता खुलता हुआ नजर आए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की तरह जल की तरह पवित्र हो जाता है। फिलहाल में तो भाई आपके नवम भाव पर 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 अक्टूबर को आपके नवम भाव पर आएंगे, तो भाग्य का साथ, सीधा सीधा हम कहें तो भाग्य का खाता खुलता हुआ आपका नजर आएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, और भाग्य से आप बहुत सारे कार्यों को भी अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे, तथा आपको संतान का, आपके संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जब तब पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी इन 4 महीनों में। अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। देखिए केतु महाराज 18 मई को आपके दसम भाव पर आए,
अपने शत्रु की राशि, अर्थात सूर्यदेव भगवान। सूर्य भाई केतु चंद्र को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य राहु को ग्रहण लगाते हैं, लेकिन दोनों ग्रह जो है ग्रहण ही लगाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव केतु का अशुभ प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे कर्म का, आपके मेहनत आप कर रहे हैं रात दिन, उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको जो फल है वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके कर्म का फल, आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रभाव कहीं ना कहीं केतु का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तथा भाई कर्म किससे कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जसु करे तासु फल जाखा। आपके कर्म का फल, आप अगर अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उसका फल जो है उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पर आपको केतु महाराज आपके सहकारी बनेंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियां कम होंगी, लेकिन ये धीरे धीरे हर महीने कम होता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। यश, मान, सम्मान, ये चीजें भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। तथा विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थी गण है, भाई केतु के पास ऊपर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ नीचे का है, अर्थात जो है देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं केतु के पास है। तो आध्यात्मिक की ओर केतु महाराज और लेकर आपको जाएंगे, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों की ओर आपको एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपकी केतु महाराज आपकी बनाते हुए नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ विद्यार्थी गणों के लिए जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बच्चों का मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही मन लगता हुआ नजर आएगा। जो पिता के साथ में आपके अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, पिता के साथ में कोई पिता की ओर से हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको पिता की ओर से हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? राहु महाराज की। राहु महाराज कहाँ पर हैं? आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे मित्र यारों में आपके जो है परेशानियां आपके चल रही थी, माता का भी सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तथा भूमि, वाहन, भवन, इन सब का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। अपने घर में तो है, मतलब हर चीज है, लेकिन आप उसका सुख यूज नहीं कर पा रहे। आप भूमि आपके पास है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, वाहन आपके पास है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, यानी कुछ सुखों में आपके कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो संभवतः ही आपके धीरे धीरे सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। माता वगैरह का आपके जो स्वास्थ्य है, उनका हेल्थ जो है वो काफी सुधार उसमें होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और राहु महाराज का देखने को मिलेगा आपके ऊपर। बात करते हैं हम शनिदेव महाराज की, आपके पंचम भाव पर। भाई जहां पर शनिदेव महाराज की बात आ जाती है, वहां पर कर्म की बात आ जाती है। तो यहाँ पर भाई पंचम भाव पर है, जिससे आपको बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि के साथ ही साथ में पिता के साथ अनबन आपकी दूर करवाएंगे। पुत्र का, अर्थात आपके संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, परेशानियां आपकी चल रही थी, तो इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर जो है वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस 4 महीनों में रहने वाला। किंतु ये आपको प्राप्त कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा जिनसे इन सभी ग्रहों का सुप्रभाव रहे? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हमारे दिए गए वचन जो हैं वो सत्य साबित होते हुए नजर आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा उपाय अवश्य करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आचरण अपने शुद्ध रखें। पहली चीज। केतु के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप मछलियों को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है केतु दशांश नाम का पाठ करें। शिवलिंग पर काले और सफेद तिल जो है बुधवार के दिन या शनिवार के दिन चढ़ाएं। इससे जो है केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा आपके ऊपर। राहु महाराज की बात करें, राहु के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला और काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर धतूरा या धतूरे का पुष्प जो है चढ़ाएं। भगवान शिव से आराधना करें केतु के लिए और महामृत्युंजय का जप करें। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा सुनिश्चराय नमः, ओम संतनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग माल, सुंदरकांड, इन चीजों का पाठ जो है शाम को शनिवार के दिन संध्या के समय करें। अपने घर में चौमुखा दीपक अवश्य जलाएं और आचरण शुद्ध रखें। नशा वगैरह, एल्कोहल, इन चीजों से बिल्कुल जो है इनसे त्याग पत्र दे दें। फिर आपके जिंदगी पर देखिए किस तरीके से बदलाव होता हुआ नजर आएगा और थोड़ा मेहनत संघर्ष करना प्रारंभ कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इन ग्रहों का जो प्रभाव आपके ऊपर है वो उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।